प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए। नाश्ता हुआ क्या नहीं? तो तैयार है आप लोग कुछ नया सीखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैंने बताया नहीं होगा, मैं आपको बहुत सारे समय छोटा मैं बात करेगा। माय सेल्फ राकेश रॉय, और मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने अपने करियर की स्टार्ट एज ए नेल स्टाइलिस्ट की थी। दैन उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एज ए अकाउंट ट्रेनर के तौर पर काम करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है ट्रेनिंग का एक्सपॉर हो लगभग 7 से 8 साल। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज को बांटा है, उनसे शेयर किया है। तो आज वही सारे स्किल्स, वही सारी नॉलेज आज मैं आपके सामने आप लोगों के लिए बांटने आया हूँ। तो आज का जो बेसिकली जो एजेंडा है हमारा, आज हम आपको एक हेयर स्पा सिखाने वाले हैं, और उसके साथ मैं आपको एक हेयर कट भी बताऊंगा, जो कि कमिंग सीजन में, जो ब्राइडल सीजन हमारा आने वाला है, जो कि आपका अक्टूबर से अभी पितृपक्ष के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे और अपने क्लाइंट को कुछ नया दे पाएंगे। ठीक है, अगर हम स्पा की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि स्पा से आप लोग क्या समझते हैं? स्पा से क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? वो अपना हाथ ऊंचा करके मुझे बता सकता है। एनीबॉडी कहते हैं? आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं सर, किसी को डांटेंगे नहीं। किस लिए हम लोग स्पा करते हैं बालों में? क्या है स्पा का काम? और इसलिए किया जाता है कि लोग इसका हमारे कभी-कभी सोचे तो जैसे किया जाता था, सबसे पहले फिर तो ठीक किया जाता है। ठीक करने के बाद आपको लगाया जाता है, सब उसके ऊपर किए जाते हैं, ऊपर किए जाते हैं, लोग हमारे घर से बात। ओके, सही है सर, बहुत को हज़ार ओके। मैम, अगर हम बात करते हैं स्पा की, तो आज हम आप लोगों को सभी को पता है जनरली एक लेमन लैंग्वेज में कि हम लोग हेयर स्पा क्यों करते हैं, बट उस चीज को अपनी बात को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में किस तरीके से हमें अपने क्लाइंट को समझाना है, आज आप वो भी जानेंगे। ठीक है, हम लोग सारे लोग जो है, आप भी सेम इंडस्ट्री से हैं, मैं भी सेम इंडस्ट्री में हूँ, बट जब हम एज ए क्लाइंट के ऊपर, अपने कस्टमर के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो हमसे कुछ ना कुछ नया जानना चाहता है, कुछ ना कुछ नई सर्विस में जानना चाहता है, जिससे कि हम उसको एक बेटर सर्विस दे सकें, बेटर रिजल्ट दे सकें, राइट? तो सबसे पहले हेयर स्पा का जो मीनिंग होता है, हेयर स्पा जो स्पा जो है, इसका शॉर्ट वर्ड, ये एक छोटा शब्द है। ठीक है, स्पा का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है स्वीपर पर एक्वा। एक्वा, ठीक है, स्वीपर पर एक्वा जो है, ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में हाइड्रेशन थ्रू वाटर, मतलब कि पानी के द्वारा आपके बालों में नमी देना, राइट? तो हेयर स्पा में हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो क्लाइंट है उनका जो बाल है, जो टाइम ड्राई हो गया है, या रफ हो गया है, या डैमेज हो गया है, या किसी भी तरीके से उनके बालों में कोई रफनेस आ गई है, तो वो हमारे पास आता है सोल्यूशन के लिए, ताकि हम उसके बालों को ट्रीट कर सकें और उसके बालों को एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। तो दैट्स व्हाई हम लोग हेयर स्पा ट्रीटमेंट उसके बालों में करते हैं। क्लियर? ओके, तो क्या वर्ड बताया मैंने? स्पा का फुल फॉर्म? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जय माता दी। हमारी मॉडल सेजल जायसवाल को
क्या हम इसको बीच में अरेंज कर सकते हैं? अभी तो लोग सारे एकेडमिक रिलेटेड चीज़ें जो है वो पोस्ट करते हैं, जहाँ पर आप मेकअप्स देख सकते हैं, जहाँ पर आप हेयर कट्स देख सकते हैं। XRTHREE3SALON। जैसे आप ये टाइप करेंगे आपको दो पेज दिखाई देंगे, एक R3 सलोन होगा और दूसरा R3 सलोन हेयर एंड एकेडमी है। सो आपको दोनों पेज को फॉलो करना है। उसके अलावा हमारी जो कंपनी है जिसके साथ आज हम काम कर रहे हैं, दैट इज कैपुबार प्रोफेशनल। सो कैपुबार प्रोफेशनल का भी इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको भी फॉलो करिए, जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, जो भी हमारी कंपनी के जो एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि आज हम अपनी सारी प्रोडक्ट लाइन आपको नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज कि वो पॉसिबल नहीं है, बट उसमें से जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास है वो हम आपको आज जरूर दिखाएंगे। बट हमारे पास बहुत बड़ी लाइनअप है प्रोडक्ट की, जिससे कि आप अपने सैलून में बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हैं और बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैपुबार प्रोफेशनल का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना पड़ेगा, जहां से कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी। और एकेडमिक नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए आप हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम पेज, आप उसको फॉलो करिए, जहां पर हम वीक में 2 से लेकर 3 बार लाइव सेशंस देते हैं। उस लाइव सेशंस में आप फ्री मेकअप सीख सकते हैं, फ्री हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हैं, स्किन के बारे में सीख सकते हैं, हेयर के बारे में सीख सकते हैं। क्लियर? ओके है। टू मोर लेटर। आर यू श्योर? पक्का? क्लाइंट से बात नहीं करते, बालों को चेक नहीं करते, ऐसे डायरेक्टली वॉश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है उसके हम लोग बाल चेक करते हैं, स्कैल्प चेक करते हैं, उनसे हम बातें करते हैं, उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। देन उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं और उसके बाद हम लोग सर्विस पे जाते हैं। ठीक है? सो हमारी जो क्लाइंट है इनको हमने पहले से ही प्री वॉश करके रखा है, मतलब हमने पहले से ही शैम्पू करके उनको बैठाया हुआ है, और जो हमने शैम्पू यूज किया है उसे और थिकनेस देता है। आज का जो स्पा है, इस स्पा का नाम है बेसिकली केराटिन स्पा। ठीक है? केराटिन से आपको क्या समझ में आता है? किसी का ध्यान नहीं। ठीक है? मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो स्कूटी पे मस्त एकदम बाल लहराते हुए चलती हैं, एकदम शैम्पू का एड या ऑयल का एड जैसे चल रहा है, एकदम बाल लहराते हुए हवाओं में फिजाओं। ठीक है? सो हमारे कस्टमर को पता नहीं है कि कंघी करने से भी, बाल झाड़ने से भी बाल डैमेज हो सकता है। कई लोग क्या होते हैं कि जो रास्ते पर आपने देखा होगा कि जो कहीं 10 रुपए में 10 कंघी या 20 रुपए में 10 कंघी या 60 कंघियां खरीद लेते हैं 20 रुपए की, डैमेज ना। तो ये जो क्यूटिकल है ये कई तरीकों से डैमेज हो सकता है, मैकेनिकली भी, एनवायरमेंटली और केमिकल जो हम लोग कलर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ट्रीटमेंट। तो इसमें जो हमने देखा, अगर मैं इस पूरे लाइन मतलब हेयर स्पा में 4 चीजें यूज होती हैं, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सीरम। तो ये जो पूरी लाइनअप है, इस लाइनअप में सब मजबूत बनाता है। ठीक है? इसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज्ड केराटिन प्रोटीन है और हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है और हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन है। तो मैंने मेरी बातें सबको सुनाई दे रही हैं पीछे तक? सबको समझ? क्लास जो है वो बोर हो जाएगी, तो उधर से भी आवाज आनी चाहिए। आवाज इसकी नहीं आनी चाहिए कि आज तुम्हारे घर में क्या हुआ, सब्जी क्या बनी, उस सीरियल में क्या चल रहा है, वो वाला।
होता है कि काम करते करते खत्म हो जाता है, कम पड़ गया। तो हम लोगों की आदत क्या होती है कि जिस ब्रश से हम लोग लगा रहे थे उसी हाथ से हमने थोड़ा सा निकाला, माउथ पे लिया और हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा? दस से 15 ग्राम मांस में आपको इसका 3 से 4 पंप यूज करना है। सेक्शन लिया और पूरे बालों को आधा आधा मैंने डिवाइड कर दिया, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ। सेक्शन को मैंने कोम किया। अब एयर स्पा का जो एप्लीकेशन है वो आप कहां से स्टार्ट करते हैं? रूट से पहले कहां लगाते हैं? क्रीम पे। क्रीम का एप्लीकेशन कहां होना चाहिए? परफेक्ट। बाद एक बार हम कोम करेंगे और उसको हम ट्विस्ट करके यहाँ रखेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन उसी के जस्ट पीछे से अगेन वर्टिकल सेक्शन, इस तरीके से मैं सेक्शन ले रहा हूं। दिख रहा है सबको? उधर कोने में दिखा सभी को? कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जो हमारे साउंड वाले भैया हैं पीछे, जरूरत है? दो लोग के बाल को लेने की जरूरत है? नहीं ना। आपका टाइम भी बचा और आपका मैन पावर भी बचा। तो दोनों बाल को पकड़े खड़े रहते हैं
कोई दूसरा काम नहीं कर सकते और पैसों का बहुत सी लेडीजें ड्राई करती हैं तो उनके ऊपर हेयर स्पा, उसके बाद हेयर फॉल होते हैं ना, तो वो लोग मांगती हैं कि हमारे ऊपर हेयर स्पा सूट करता है, लेकिन करते हैं तो ऐसा नहीं करता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। पूजा सिंह नाम है मेरा। पूजा मैम, आपके सैलून का, ब्यूटी पार्लर का नाम कहाँ से है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से जी। ओके, वाह वाह, इलाहाबाद से इतने दूर हमारे लिए चल करके आए हैं। बोलिए ना पूजा मैम, क्या क्वेश्चन था आपका? कलर करती हैं लेडीजें जी, तो उनके हेयर ओके। हेयर फॉल पूजा मैम है वो बालों के लिए है, लेंथ के लिए है। कोई भी जो आपके बालों में जो कंडीशनिंग कर रही है, कंडीशनर हो गया, मास्क हो गया, सीरम हो गया, हेयर सीरम हो गया, ये आपके बालों के लिए बनाए हैं। इसका यूज आपके बालों में होना चाहिए, आपके स्कैल्प के लिए नहीं। जो मास्क स्कैल्प के लिए बनाया जाएगा उसमें स्पेशली लिखा रहेगा कि आपको स्कैल्प में लगाना है, तो वो सेंसिटिव स्कैल्प के लिए। अगर किसी की स्कैल्प सेंसिटिव हो गई है तो आप उसको वो दे सकते हैं जिसकी एक सूजन इफेक्ट आए, उसको ठंडक का एहसास हो, ठीक है। सो आप उनको वो ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करिए और उनको केमिकल प्रोसेस आप बंद करिए, ठीक है। नेक्स्ट, पीछे एक है मैम, उनका भी कुछ क्वेश्चन है, वो खड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, इसका जो कारण है, इसका कारण ये है कि हर किसी के बालों की जो पोरोसिटी लेवल है, व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी इज अ एबिलिटी कि आपके बालों में अगर हम कोई मॉइस्चर डालते हैं, मॉइस्चर हम किसके थ्रू डालेंगे? कंडीशनर के थ्रू डालेंगे, मास्क के थ्रू डालेंगे, सीरम के थ्रू डालेंगे, जिससे कि आपके बालों में मॉइस्चर जाएगा। तो आपके बालों में कितनी एबिलिटी है कि वो उस मॉइस्चर को लॉक करके रखे, ठीक है। और मॉइस्चर लॉक किससे होता है? मॉइस्चर लॉक करने के लिए आपके बालों में जो आपकी पहली जो लेयर है, क्यूटिकल लेयर, जो आपके बालों की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो मौजूद होना जरूरी है। क्यूटिकल लेयर जो है वो इस तरीके से बना होता है, भगवान ने इस तरीके से बनाया है। जैसे मोमेंट 1 सेकंड, आप क्यूटिकल बोलते हैं, तो वो क्यूटिकल इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। तो खुलने का पता कैसे पड़ता है? कि जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, है ना। तो रफ क्यों होते हैं? क्योंकि शैम्पू जो है वो आपके क्यूटिकल को ओपन कर देता है। क्यूटिकल इट्स लाइक अ गेट आपके बालों का। अब गेट ओपन हो गया है, तो अब गेट ओपन होने के बाद अब आप उसमें नरिशमेंट डालेंगे, ठीक है। बालों का खाना क्या है, ठीक है, एक बड़े सलॉन्स में जाएंगे। तो अभी स्टीम का जो चलन है वो बहुत हद तक बंद हो चुका है। स्टीम आजकल के प्रोडक्ट में स्टीम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो खुद ही इतने माइक्रो लेवल पर बनाए जाते हैं जो कि आपके बालों में इजीली पेनिट्रेट हो सके। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है, तो आपको स्टीम देने की जरूरत नहीं है। स्टीम करता क्या है? स्टीम सिर्फ इतना काम करता है कि जो आपका क्यूटिकल लेयर है वो अगर बंद है तो उसको खोलने का काम करेगा, हीट पर लगा दीजिए। और अगर टॉवल से अगर थोड़ा सा एडवांस करना है तो एक मशीन आती है, इसको मिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगा, तो आप वो भी अपने सलून में रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टीम का कब यूज करना है आपको इस काम में। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप बोलते हैं कि आपने स्टीम तो दिया नहीं, तो आपके पास आंसर है कि स्टीम क्यों नहीं दिया? आप दे पाएंगे आंसर? ओके, सो दैट्स व्हाई जो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का और कोई क्वेश्चन? हाथ उठाइए। ओके, निधि मैम प्लीज। हेयर स्पा करने के बाद ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिन बाद क्लाइंट 2-3 दिन बाद आप कहता है कि मतलब फिर से ड्राई हो गया मैम, सॉफ्ट नहीं है बाल। ओके, सो अभी मैंने उसका आंसर दिया आप ही के क्वेश्चन का अभी जस्ट, कि वो क्यों ड्राई हो रहा है। क्योंकि जो उनका जो बाल का जो टेक्सचर है, जो बाल का जो कंडीशन है एक्सेस ड्राई,
तो अगर इस कंडीशन के बालों पर हमको मॉइस्चर देना है तो हमको उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। मीन्स के उनको अगर वो सोचे कि एक स्पा मैंने कराया तो अगर किसी का 15 दिन चल रहा है तो मेरा, पर इसके साथ साथ उनको होम केयर भी करना जरूरी है। इसके लिए मैं तो अभी 15 दिन में करें तो बड़ा आपसे आप कितने दिन में करेंगे? सर जैसे कहीं जाना है तो बाल ट्राई करते हैं 15 दिन में, फिर 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता, यही बोल रहे ना। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि अगर आप 15 दिन में कर रहे थे, अगर आपका बाल एक्सेस ना है तो आपसे आप कितने दिन में करेंगे ये रिस्पॉन्स? हाँ, अभी से आप जो है कम से कम हफ्ते में एक बार करेंगे जी। जैसे जैसे आपके बालों की कंडीशन सुधरेगी वैसे वैसे आप टाइम बढ़ाएंगे। डॉक्टर होता है ना, दिन में 3 बार दवा खानी है, तो क्या सारी उम्र दिन में 3 बार चलती है? नहीं चलती ना। तो वो 3 बार क्यों देता है? क्योंकि अभी आप वीक हैं, कमजोर हैं। तो जैसे जैसे ताकत आएगी आपकी गोलियां भी कम होंगी और आपका ड्यूरेशन भी कम होगा। तो पहले दिन में 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार। इसी तरीके से हेयर स्पा पहले 5 दिन में 1 बार, फिर हफ्ते में 1 बार। 5 मंथ्स के लिए मेडिसिन है, तो क्या उस पे हमें हेयर स्पा करना चाहिए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करना चाहिए? अभी हेयर स्पा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम मेडिसिन ले रहे हैं, मत कीजिए मेरा, वरना आपकी वजह से हमारा ब्लड कॉन डैमेज हो गया। अच्छा, ऐसे कस्टमर ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नेहा जी, नेहा जी, ऐसे क्लाइंट्स को ना एक जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो उनका आंसर ही क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है? सो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई चोट लग गई तो डॉक्टर क्या सिर्फ हमें दवा दे करके छोड़ देता है? सिर्फ दवा दे करके छोड़ देता है या पट्टी भी करेगा? पट्टी करेगा ना, चोट लगी है तो पट्टी करेगा ना। तो हम लोग दोनों तरफ से केयर कर रहे हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली हम लोग दवा खा रहे हैं और एक्सटर्नली हम लोग क्या कर रहे हैं? मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर जो दवा दे रहा है, जो हम दवा 99% सब लोग मेहंदी में एकदम अंधविश्वास करते हैं एकदम कि मेहंदी हर्बल है, कलर नहीं करेंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, कंडीशनर लगाएंगे, हम हर्बल चीज लगाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट जब वो बाल धूप से सूखेगा तो मॉइस्चर और जल्दी निकलेगा आपके बालों में, ठीक है? तो जब आप ड्रायर करते हैं तो ड्रायर करने का जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपका क्यूटिकल जो है वो क्लोज होता है, वो सील होता है। तो जब आप बाहर जाते हैं तो एनवायरमेंटली आपका बाल डैमेज नहीं होगा, आपका बाल रफ नहीं होगा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई हमने भी अपनी मॉडल का 100% बालों काम करते हैं तो जैसे जिनके बालों में पहले से कलर है तो कर सकते हैं कि नहीं? पहले से बालों में कलर है तो कर सकते हैं। कलर भी कर सकते हैं। और जैसे हेयर स्पा कराते हैं कस्टमर तो बहुत लोग स्ट्रेटनिंग रहता है तो आयनिंग कर सकते हैं कि नहीं? बहुत लोगों का स्ट्रेटनिंग रहता है परमानेंट और वो हेयर स्पा कराते हैं। तो जब ऑलरेडी वो परमानेंट सीधा है तो आयनिंग करने का क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसी बजे की महफिल में भी जान आ जाए तो एक बार जोर। तो ये जो अभी चेहरे पे खुशी दिख रही है और जोश दिख रहा है, तो इसको कंटिन्यू आप लोग रखिए, बीच बीच में गायब नहीं होना है। करने के बाद हमने मास्क लगाया और मास्क में हमने क्या मिलाया? ये सीरम मिलाया। 10 से 15 ग्राम हमने मास्क लिया और आपने देखा कितने से मास्क में हमारा पूरा बाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो जो लोग आए थे यहाँ पर बाल को चेक करने के लिए, बाल को पकड़ने पर वो कैसा फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि बाल में प्रोडक्ट नहीं है? कौन कौन आया था जरा? लगाने के बाद हमारा हेयर थोड़ा सा होता है उस टाइप से। हमारा हेयर क्या होता है? सॉफ्ट लग रहा था। सॉफ्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना? मैंने कितना प्रोडक्ट लगाया बालों में? एकदम थोड़ा सा, और थोड़े से ही आप उसको अपने रिजल्ट से खुश करिए, प्रोडक्ट से नहीं। आपके हाथों में जादू होना चाहिए वो, और प्रोडक्ट में मैजिक होना चाहिए। करने का टेक्निक, बात करने का टेक्निक, उसको समझाने का टेक्निक, ये सब आपके ऊपर है। When you show your confidence, आपका कस्टमर ऑटोमेटिकली आपकी बात मानेगा, ठीक है? सो कॉन्फिडेंस शाइन दिख रहा आपको बालों में? शाइन दिख रहा बालों में?
पंप का मतलब सिर्फ एक पंप। स्प्रेड करेंगे। आप लोगों में से जो भी आना चाहे प्लीज आप स्टेज पर आइए और आप फील करिए। ये सिर्फ एक ही तरफ से ताली की आवाज आई। कैसा फील हो आप लोग को रहा अच्छा नहीं लग रहा है? सर ने इतना अच्छा रेस्ट किया, काफी सुंदर। कहना है काफी सिल्की और स्मूथ फील हो रहा है। आप भी चेक करिए। गेम्स का करते हैं क्या पॉसिबल का बात तो हो तो ट्रेनिंग करने के बाद भी उसका भी मैं चाहता हूँ आप लोगों में से ज्यादा लोग इस चीज को पार्टिसिपेट करें। आप लोग आए और फील करें। आगे और भी सेशन है, तो प्लीज जब तक सर अपना आंसर दे रहे हैं, तब तक जो हम क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट टाइम वो फिर से रिपीट करते हैं। क्या है? कविता जी का आंसर है कि गर्म पानी पीते हैं सबसे पहले, बट ऐसा हमको नहीं लगता है कि सबसे पहले उठते मान लो गर्म पानी पीते हैं, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आपसे लास्ट है, पहले और भी लोग आपका आंसर क्योंकि सही है, तो आप लोग मुझे कोई बताना चाहेगा? जी मैम। विवेक जी बहुत सही आंसर है, एक बार में आपने दे दिया। तो हमारी तरफ से मिलता है हमारी कंपनी का फेस ऑन हेयर ऑयल। कांग्रेचुलेशन। आपका नाम? और इस पास से हेयर फॉल भी कम होते हैं। क्या इस पास से हेयर फॉल मेंटेन होते हैं। इस पास से हेयर फॉल मेंटेन होता है। ओके, इट्स अ गुड आंसर, बट मैं कुछ थोड़ा सा एब्सोल्युटली। तो इसका जो हम करते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज, सिंपली डैमेज से वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो वो आपके स्कैल्प का प्रॉब्लम है, वो आपके बालों का प्रॉब्लम नहीं है, उसका हेयर से कोई रिलेशन नहीं है। उसके लिए आपको डेली जो है शैम्पू करना पड़ेगा। ऑयली हो जाना हमारे स्कैल्प में जो हेयर रूट्स होता है, जो हेयर फॉलिकल होता है, उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब वो जो नेचुरल ऑयल जो है वो किसी के में ज्यादा होता है, किसी के में कम होता है, किसी के में नॉर्मल होता है। जब ज्यादा होता है तो आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है, कम होता है तो आपका स्कैल्प ड्राई रहता है, और एवरेज होता है तो नॉर्मल होता है। तो किसी किसी केस में वो जो सेबेशियस